पड़ताल की इस खास पेशकश में हम जानने की कोशिश करते हैं राजधानी की एक बहुचर्चित पॉलिटिक दुर्घटना की कड़ी में आखिर क्यों खड़ी हुई वार्ड 8 के पार्षद रहे जनप्रतिनिधि और इसी क्षेत्र में निवास करने वाले फैज हसन के बीच कड़वाहट की दीवारें। चैनल पर दिखाए जाने वाली किसी भी खबर के तथ्यों की पुष्टि खबर लाइव नहीं करता एवं किसी भी अंश अथवा खबर व्यक्तिगत विचार है न को खबर लाइव के। नमस्कार दर्शकों, मैं गोहर खान खबर लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे युवा चेहरे से करा रहे हैं जो संघर्षशील है, युवा है, परंतु विवादास्पद है। विवादास्पद मतलब कंट्रोवर्शियल, जो राजनीति के क्षेत्र में नए पदार्पण करता है, परंतु राजनीति की बिसात ही ऐसी है जो राजनीति में कड़वाहट और विवादास्पद का मोड़ ला देती है। जिस चेहरे की हम आपसे मुलाकात करा रहे हैं, इस मुलाकात में आपको हर तड़का देखने को मिलेगा, हर तरह का तड़का आपको सुनने को मिलेगा। इसमें क्लाइमैक्स भी है, एक्शन भी है और इमोशन भी है। आज हम आपके साथ आपकी मुलाकात करा रहे हैं राजधानी भोपाल वार्ड नंबर 8 के युवा नेता फैज हसन से, जो कि वर्तमान में समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय हैं एवं कांग्रेस में अपनी गतिविधियां जारी रखे हैं। फैज, आपका खबर लाइव से बात करने के लिए स्वागत है। बहुत फैज जी, हम आपसे बात करते हैं और हमारा बात करने का तात्पर्य है कि आप युवा हैं, संघर्षशील हैं, परंतु आपके युवा होने के नाते आप पर एक आंच भी आती है। आप एक विवादास्पद चेहरा होते हैं राजधानी के। ऐसा नहीं है, बिल्कुल शुरुआत करी राजनीति की जी 6-7 साल हो गए जी। एक हमारे वार्ड के पार्षद हैं जी, वो पार्षद मोहम्मद सऊद जी पहले हम लोग सब साथ थे जी जी फिर किसी वजह से हम लोग दूर हो गए। जी क्योंकि इसलिए दूर हुए, जब कांग्रेस की सरकार आई और जब ये आरिफ वकील साहब से जुड़े, जब ये आरिफ वकील साहब से जुड़े तो जब ये खानूगांव में आए, खानूगांव में ये प्लॉट देखने लगे लोगों के, और अपना डेयरी फार्म एक जगह है, छोटी सी जगह है खानूगांव में, एक बस्ती है डेयरी फार्म, वहाँ पे अपनी जेसीबी मंगवा के और पूरी पोखले मंगवा के वहाँ कब्जा कर रहे थे जी। तो मैंने कब्जे को वहाँ पे रोका, लोगों के साथ विरोध करा मैंने जी। तो उसके बाद ये मुझसे नाराज़ हुआ है। नहीं, तो आप बोल रहे हो अतिक्रमण कर रहे थे जी। तो आपने प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया इस चीज़ से? बिल्कुल कराया, मगर उस पर कार्रवाई नहीं हो रही थी जी। क्योंकि ये पूर्व मंत्री साहब के साथ जुड़े थे पहले जी, पूर्व मंत्री आरिफ वकील साहब के साथ जुड़े थे जी। तो उनका क्षेत्र कहलाता है खानूगांव, तो उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, मगर कहीं ना कहीं अधिकारी डरते हैं, पूर्व मंत्री हैं जी। और सरकार उनकी है, तो पार्षद जी को बिल्कुल भी अधिकारियों ने परेशान नहीं किया। तो हम लोगों ने, सब मोहल्ले वालों ने इकट्ठा होकर हमने इनका विरोध करा, और विरोध जब करा तो ये बिल्कुल हम लोगों से अलग हो गए। जब अलग हुए तो जब ये झूठे प्रकरण दर्ज कराने लगे, जब प्रकरण दर्ज कराया तो हमने बात करी आला अधिकारियों से, ये प्रकरण काहे के, तो रोज़ झूठी कंप्लेंट करा देते जी। फैज जी, जब मोहम्मद सऊद यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे तो आप आगे थे, जनता के बीच उनका समर्थन मांग रहे थे, और फिर मतलब आपको ऐसा लगा कि वो आपकी अपेक्षा पे खरा नहीं उतर रहा है, मतलब जो उन्होंने विश्वास, जिस विश्वास के साथ आपने उनका प्रचार करा था, मतलब उस विश्वास पर खरा नहीं उतर रहे थे। हाँ, ऐसा है, मतलब चुनाव ही जीते जी। ये चुनाव जीतने के बाद ये समझने लगे सिर्फ मैं ही मोहम्मद सऊद हूँ जी। तो जनता को कुछ नहीं समझा, और ये जनता की परेशानियों को इन्होंने बिल्कुल अनदेखा जब करा तो इनके एटीट्यूड बदल ही गए। हम लोगों ने भी इनकी मेहनत करी, सबकी मेहनत करी, इन लोगों की कार्यकर्ताओं की, इनकी सबकी वार्ड वाइज अच्छी तरह इनको चुनाव जिताया। जब चुनाव जिता दिया उसके बाद तो किसी को पहचान ही नहीं रहा, ये तो अपने आप को मंत्री से बड़ा समझ रहे थे, ऐसा लग रहा था ये मंत्री बन गए। तो इसलिए हम लोगों ने दूर हो गए इन लोगों से। जब दूर हुए तो ये सब उल्टे मामले करते गए, इसलिए हम लोग दूर हुए। फैज जी, जैसे कि आप पे आपराधिक प्रकरण लगाए गए और आपको गुंडे की श्रेणी में ठहराया गया, और आप चूँकि सब राजनीति के क्षेत्र में भी हैं, कांग्रेस को भी बिलोंग करते हैं,
और जैसा हम वार्ड नंबर 8 में घूमे, हमने ये भी हमारे कानों में आवाज़ सुनाई दी है कि फाइज हसन आगामी नगर निगम चुनाव में जनता के बीच नज़र आ सकते हैं। तो एक तरफ पूर्व पार्षद से आपका विवाद चल रहा है, आपकी छवि विवादास्पद बनाई गई है, और अब आप एक राजनीति में आते हैं, एक पॉलिटिकल चेहरा बन के आते हैं, तो किस तरह से मतलब वार्ड नंबर 8 की जनता के सामने एक मतलब किस तरह का चेहरे की छवि जाएगी? देखिए, अभी तो पूरे जो डरी थी, अभी तो ये महिला सीट हुई। हाँ, अभी महिला सीट हुई है। अभी तो चुनाव की बात तो दूर दूर तक नहीं है जी जी। और चुनाव तो मैं लड़ूंगा अगर सामान्य सीट होती है, वापस से आरक्षण अगर होता है तो वार्ड नंबर 8 से चुनाव तो लड़ूंगा। तो मैंने आज से 3 या 4 साल पहले दावेदारी की थी वार्ड नंबर 8 में जी। तो इन्हीं वजहों से इनको कहीं ना कहीं डर है, इनकी जमानत जब्त होगी क्योंकि वार्ड की जनता इनसे बहुत परेशान थी मोहम्मद सऊद से, तो इसलिए मुझ पर प्रकरण दर्ज कराए ताकि मैं चुनाव में लड़ पाऊँ और मैं जेल में बैठा रहूँ। मगर मालिक ने मुझे हर जगह से निकाला और मैं चुनाव बिल्कुल लड़ूंगा। मतलब एक प्रकार से अगर ये कहा जाए कि आप इस चैनल के माध्यम से आप है ना एक तरीके से अपने संभावित विरोधी प्रत्याशी को चुनौती दे रहे हैं। बिल्कुल चुनौती दे रहा हूँ मैंने तो कहा, पहले भी कहा, डिबेट करो 5 साल में तुमने क्या करा वार्ड में। तो ये डिबेट करते नहीं है। मैं तो आज भी ओपन चैलेंज दे रहा हूँ आपके चैनल से, आए बैठे 10 मिनट की डिबेट करें बैठ के, इन्होंने क्या काम करा वार्ड में पता चल जाएगा इस बार, क्योंकि इनको फुर्सत तो है नहीं, लोगों के प्लॉट में कब्जे करते हैं ये। और इन्होंने शहीद नगर में भी कब्जा करा हुआ है, एक लोटस शोरूम की साइड में कब्जा है और एक महापौर बंगला जो है करबला पे पुराना महापौर बंगला कहलाता है। देखिए फैज जी, हम किसी प्रकार की निजी उस पर नहीं जाते, आपका कहना है कि जैसे इस तरह ये हैं, तो आपने अपनी ये जो आपका विरोध है, आपने एक हर चीज़ का एक प्रशासनिक प्लेटफॉर्म है, आपने उस पर दर्ज कराया। मैं चाहता हूँ जब ये पार्षद थे तो यहाँ काम करते ही है वार्ड नंबर 8 में, इन्होंने बिल्कुल काम नहीं करा। इसलिए काम नहीं करा, इसलिए मैंने आपको बताया क्योंकि इनको फुर्सत ही नहीं। जैसे आप जो कह रहा है अतिक्रमण करा, तो नगर निगम को नहीं दिखता? अतिक्रमण नहीं करा इन्होंने कब्जे करे। हाँ, इन्होंने कब्जे करे प्लॉट पे। अतिक्रमण जब कहलाते हैं जब कुछ नाजायज जमीन पे चीज बनी हो बिना परमिशन, उसको कहते हैं अतिक्रमण। तो इन्होंने जमीनों पे कब्जे करे, इसलिए मैंने कहा आपसे वार्ड में इन्होंने बिल्कुल ध्यान दिया नहीं, लोगों के प्लॉट पे दबाना, यहाँ दबाना, वहाँ दबाना। महापौर बंगले के साइड में एक और इन्होंने जंगल काट के पूरा 10 या 9,000 स्क्वायर फीट पे कब्जा कराया जब ये पार्षद थे। और एक शायद लोटस शोरूम के साइड में एक जगह है 10,000 स्क्वायर फीट, वो बिलोंग करती है शर्मिला टेगोर की, उन्होंने वहाँ कब्जा करा। इनके पास कोई टाइटल नहीं है, उन्होंने वहाँ कब्जा करा, उन्होंने बेच दी वो जगह। कुछ जगह आज भी इनके पास है। तो इनको भू माफिया की नज़र से देखा जाता है वार्ड में अब, और हम लोग चाहते हैं काम करते हैं यहाँ पे भी, लोगों के काम आते हैं। आज खानुमाओं की सड़कें देख लीजिए, कुछ कचरा कूड़ा गंदगी, नगर निगम की गाड़ी टाइम पे नहीं आ रही, कचरा रोड नहीं है, मतलब ऐसी हालत आज तक हुई नहीं हमारे खानुमाओं में। जब से ये आए हैं इन्होंने बिल्कुल बर्बाद किया है हमारा वार्ड, क्योंकि इनको फुर्सत नहीं थी। इसलिए हमने बताया जब हम लोग इसमें एक्टिव हुए। पहली चीज़ तो मैं चुनाव के बाद में मैं एक समाज सेवक आदमी हूँ, पहले समाज सेवक करता हूँ, मैं लोगों की परेशानी को दूर करता हूँ, गरीबों की परेशानी को दूर करता हूँ। तो उसके बाद जब मुझे ये सब चीज़ें दिखी तो क्यों नहीं हम चुनाव यहाँ से लड़ा जाए और अच्छी ताकत से चुनाव लड़ा जाए, कल को पार्षद बनते तो गरीबों की और मदद की जाए। तो ऐसे पार्षद को यहाँ से निकाला जाए जो गरीबों के काम नहीं आ रहा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर दावेदारी ठोकी। जब दावेदारी ठोकी तो ये परेशान होगा, क्योंकि इनको मालूम है जमानत जब्त होगी। मतलब जैसे अगर नया आरक्षण होता है तो निश्चित रूप से अगर उसमें वर्तमान आरक्षण की विपरीत स्थिति होती है, सामान्य पुरुष होता है, तो आप चुनाव मैदान में। फैज जी, जैसे आपका इनाम भी घोषित किया गया और एक ही थाने में आप पर 5 FIR की गई, तो इतने बड़े संकट में आप फंसते हैं और फिर आप निकलते हैं, इस बीच की कड़ी का आप मतलब उस पर रोशनी डालिएगा। ये तो मेरे गरीबों की दुआ है और मालिक का आशीर्वाद है और बड़ों का आशीर्वाद है। तो मालिक नहीं चाहता मैं परेशान हूँ,
क्योंकि इन्होंने तो फुल जान लगा दी थी मुझे बंद कराने की। नहीं, आप पे इनाम घोषित हुए। हाँ, इनाम घोषित कराया है इन्होंने, गलत तरीके से इनाम घोषित कराया, क्योंकि इनाम जब घोषित होता है जब कोई फरार हो। मैं तो फरार था नहीं, मैं तो अपने घर पे था। अपना इनाम जब घोषित होता है जब न्यायालय से मेरी जमानत कैंसिल हो जाए। जब संविधान में अग्रिम जमानत का प्रस्ताव है तो मैं तो अग्रिम जमानत कराने के लिए गया था। अगर मैं अग्रिम जमानत कराने नहीं जाता तो इनाम घोषित होता। या तो संविधान से अग्रिम जमानत का प्रस्ताव हटाया जाए और अगर है तो इनाम घोषित नहीं किया जाए। तो इन्होंने आउट ऑफ द ट्रैक जाके पूरा स्टोरी बना के पुलिस में और इधर उधर पूरा, तो मुझ पर इनाम घोषित हुआ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा उससे, मुझे न्यायालय ने मुझे जमानत दी। तो आपका कहना है कि आपको न्याय पे भरोसा था? मुझे न्याय पे बिल्कुल भरोसा था और मालिक पे बिल्कुल भरोसा था, क्योंकि मैंने आज तक किसी को परेशान नहीं किया और गरीबों को मैं कभी परेशान नहीं करता। क्योंकि ये तो पिक्चर का सीन है, एक पिक्चर के सीन की तरह एक विलेन मुझे बनाया जा रहा है। गुंडा 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 गुंडा। अगर मैं गुंडा होता तो वार्ड वाले शिकायतें करते। एक ही आदमी मुझ पर 5 FIR करता है तो मैं गुंडा कहाँ से हूँ? या तो मुझ पर पूरे भोपाल के जितने भी थाने, हर थाने में 10 FIR हों तो मैं गुंडा कहलाऊँ। हाँ, आपकी मतलब इसमें विशेष तौर पे देखने में आता है कि एक ही थाने में मतलब आप पर कार्रवाई की जाती है। कोई थाना है और वहाँ पे 5 FIR है एक ही नाम से, तो इसलिए मुझ पर कार्रवाई हो रही है। क्योंकि कोई थाने के साइड में ही पार्षद जी का घर है, तो कहीं ना कहीं मेरी आवाज़ दबाई जा रही है, मेरी कोई सुनवाई नहीं होती है। मैं अधिकारियों के पास जाता हूँ, बात करता हूँ, मैं आई साहब के पास भी गया, SP साहब के पास भी गया, मेरी कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई इसमें। और न्यायालय ने मुझे जमानत दी, फिर मैं उसके बाद गया नहीं अधिकारियों के पास जब मेरी जमानत हो गई। तो मैं चाहता हूँ प्रकरण दर्ज करने से पहले अधिकारी FIR होने से पहले जांच करें, पूरा अध्ययन करें। हाँ, जांच करें, मुझे बुलाया जाए, मेरा पक्ष सुना जाए और जो भी हो, फिर अगर मैं अपराधी हूँ तो मैं बिल्कुल मुकदमा दर्ज करें मुझ पर और हवालात के अंदर डालें, जेल में डालें मुझे। जैसे कि अभी हाल ही में कोई क्षेत्र में घटना होती है जहाँ पे कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा 2 पुलिस कर्मियों पर हमला किया जाता है और वो गंभीर रूप से अस्पताल में उनको दाखिल किया जाता है। तो उस संदर्भ में चूंकि वो भी वार्ड क्रमांक 8 की घटना आ रही है और उस वार्ड क्रमांक 8 की घटना में कहीं ना कहीं जो असामाजिक तत्व हैं उनकी कहीं ना कहीं सुई, मतलब कि जो यहाँ के वजनदार लोग हैं, मुख्य लोग हैं, उन पर आ रही है। आप चूंकि वार्ड नंबर 8 में काम करते हैं, तो अगर ऐसी घटना हुई तो क्यों हुई, और अगर ऐसी घटना की भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं? देखिए, घटना जो हुई बहुत बुरा लगा मुझको। पुलिस पे ऐसा हमला नहीं करना चाहिए था और मैं पुलिस के जो अधिकारी थे जो घायल हुए, मैं उनको कल देखने भी गया था हॉस्पिटल, मगर वो थोड़ा सा सीरियस थे तो डॉक्टर्स ने मिलने नहीं दिया मुझको उनसे। तो जो गुमटी रखी है शहीद नगर पे, तो वहाँ पे ये जो हथियार से जो पीठ पे छुरी जो मारी है कि इधर ऐसे लोग बैठते हैं, वहाँ पे एक्टिविटी होती है। SP साहब की भी बाइट है, उसमें SP साहब ने भी एक बयान दिया गुमटी को लेकर। तो वहाँ पे गलत लोग, मतलब बहुत सिटी के लोग, वहाँ पे पूरा एक ट्रैफिक जाम हो रहा था वहाँ पे। तो वो गलत आदमी है और उसको बिल्कुल पूरा सपोर्ट पार्षद का है, पार्षद सपोर्ट कर रहा है उसको हर जगह, तो इसलिए उस पर कार्रवाई नहीं होती है। मगर जब पुलिस अधिकारी घायल हुए तो उस पर कार्रवाई हुई और गुमटी तोड़ी गई उसकी। और अभी सोशल मीडिया पे उसी की मतलब 4 या 5 लगभग लोग उसमें बंद हुए और उसमें जो गुमटी में जो छुरियाँ तलवारें रखी थी तो उस पर उसकी फ़ोटो वायरल हुई है। तो उस पर आर्म्स एक्ट का मुकदमा नहीं दर्ज हुआ। फ़ोटो वायरल होने पे आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज होता है ऐसी एक्टिविटीज़ जो आदमी करता है, जो कि विवादित है। वो SP साहब ने खुद कहा, प्रेस में SP साहब ने आया था, प्रेस में आपने देखा होगा शायद। जी। तो उस पर अभी तक आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ उसमें आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज हो, आइंदा के बाद वो ये सब चीज़ें नहीं रखे। छुरी तलवार पिस्टल भी थी शायद उसमें, पिस्तौल थी और ये सब आज के बाद वो नहीं रखेगा अगर पुलिस इस पर कार्रवाई करती है। अगर पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी, फिर से इन लड़कों को शे मिलेगी, फिर ये गलत एक्टिविटी करेंगे।
आज नहीं करेंगे 10 दिन बाद करेंगे, और फिर वहाँ कुछ ना कुछ विवाद होएगा, आसपास पड़ोस वाले लोग परेशान हैं और बहुत शिकायत है। मेरे पास भी बहुत शिकायतें आई श्रीनगर की, लेडीज बहुत परेशान हैं, वहाँ से लेडीज निकल रही हैं, बच्चे घूम रहे हैं, वहाँ पे खेल रहे हैं, तो वो गलत ही बैठते थे वहाँ। उसकी फ़ोटोज़ पे उस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मैं मांग करता हूँ आला अधिकारियों से उस पर मुकदमा दर्ज करें, क्योंकि एक VIP रोड पे एक केस हुआ था आज से 3 महीने पहले। एक लड़का अपने जन्मदिन पे बारात में 12 बजे केक काट रहा है, शायद आपको याद जी हुआ तो छुरी थी उसकी, तो छुरी से केक काट रहा था वो, तो उसमें पुलिस ने आर्म्स एक्ट का केस लगाया था अधिकारी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है पार्षद इसको बचा रहे हैं, तो इस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जब केक वाले पे दर्ज हुआ तो इस पर क्यों नहीं हुआ अभी तक? इस पर केस दर्ज होना चाहिए, जल्द से जल्द केस दर्ज। अपील है मुझे। फाइज जी, जैसे कि आपके जो वालिद साहब का शादी हॉल है जी, तो उसको लेकर भी विवाद सामने आया, और उस विवाद के बारे में जैसे आपने अपना पक्ष, मतलब आपका अपना क्या पक्ष रखना चाहते हैं? जैसा उनका उसके संदर्भ में कहना है कि वो शादी हॉल जो नियम विरुद्ध है, या और जो भी उसमें खामियां गिनाते हैं। देखिए, मेरे वालिद साहब का शादी हॉल है वो, और वालिद साहब देखते हैं शादी हॉल जी। मोहम्मद सऊद कहते हैं कि तालाब के अंदर बना है। जब तालाब के अंदर चीज़ जब बनती है तो तालाब में अतिक्रमण जब होता है तो चीज़ दिखती है। मेरा शादी हॉल जो है मेरे वालिद साहब का, वो 50 मीटर से बाहर है। उनको कैशमेंट एरिया का मतलब नहीं पता, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है। आपसे मैंने पहले भी कहा था, वो पढ़े लिखे नहीं है असल में। कैशमेंट एरिया का उनको मतलब नहीं पता, ग्रीन बेल्ट का मतलब नहीं पता। ये मेरी खुद की निजी ज़मीन है वालिद साहब की, 50 मीटर से बाहर, उसमें ना कोई कंस्ट्रक्शन है। और सबसे बड़ी बात, नगर निगम लाइसेंस दिया, पॉल्यूशन बोर्ड ने लाइसेंस दिया, फायर NOC है वालिद साहब के पास शायद, और परमिशन भी है उसकी, और अब तो हाई कोर्ट से स्टे भी लिया उसको, क्योंकि इन्होंने एक केस लगाया था एक हाशिम रजा नाम के लड़के से, सपोर्ट ये कर रहे थे उसको, और वो केस हार भी गया वो। हम केस जीत गए थे 3 महीने पहले, तो जब केस जीते तो हमें न्यायालय ने स्टे भी कर दिया है हॉल पे वालिद साहब ने, तो हाई कोर्ट में मामला लंबे थे इसका। और अगर ये कहते हैं शादी हॉल वालिद साहब का इलीगल है, ऐसा है वैसा है, तो ये कलेक्टर साहब को, कमिश्नर साहब को अपना एफिडेविट दे नाम से। और हमारे वालिद साहब तो पहले से ही कह रहा है एफिडेविट देने का, तो ये क्यों अपना एफिडेविट नहीं दे रहा है? अगर एफिडेविट दें, और कलेक्टर साहब हुए, कमिश्नर साहब हों हमारे, उसमें जांच करें, जांच में अगर नहीं पाया जाए तो मोहम्मद सऊद पे FIR दर्ज हो, गलत जानकारी नहीं दे दोबारा। तो कहीं ना कहीं ये डरते हैं अपनी कलम चलाने से, सिर्फ ये पेपरबाजी करवाते हैं उसमें, और ये एफिडेविट नहीं देते हैं, क्योंकि इनको मालूम है गलत है। एफिडेविट देंगे तो ये फंस जाएंगे, इन पर 420 का मुकदमा दर्ज होएगा, तो ये एफिडेविट नहीं देते। और पहले अपने गिरेबान में झाँक के देखेंगे, इनकी बिल्डिंग ही शहीद नगर पे, शाहिदा नगर पे या शहीद नगर पे, उसमें इन्होंने 2 फ्लोर की परमिशन ली थी, और उसमें इन्होंने बना दिए 5 फ्लोर, और रोड पे बिल्डिंग बनाई है इन्होंने 20 फीट चौड़ी रोड पे। इन्होंने अपना 8-10 फीट का सज्जा बाहर निकाला, और रोड पे पूरा एक अतिक्रमण का। ये जो आप आरोप लगा रहे हैं, तो इसके संदर्भ में आपने प्रशासनिक अधिकारियों को या अवगत कराया? मैंने कलेक्टर साहब को भी दिया जी, कमिश्नर साहब को भी दिया मैंने, और नगरीय प्रशासन मंत्री जी को भी दिया मैंने। तो उसमें जांच चल रही है, और लॉकडाउन की वजह से जांच नहीं हो पाई उसमें जी, क्योंकि 2 फ्लोर की परमिशन पे 5 फ्लोर डाल दे आदमी, और उस पर कार्रवाई नहीं हो, ये तो गलत है। तो मैं अधिकारियों से, आला अधिकारियों से कहना चाहता हूँ उस पर कार्रवाई की जाए, जाँच की जाए। और जैसे होटल शोरूम के साइड में इन्होंने पूरा 10,000 स्क्वायर फीट पे प्लॉट पे कब्जा करा हुआ है। इनकी मार्बल की दुकान है वहाँ पे, गलत सर्विस स्टेशन है वहाँ पे इनका खुद का, तो गाड़ी का गैराज बना लिया उन्होंने वहाँ पे, तो उस पर भी कार्रवाई की जाए। और सबसे बड़ी बात, महापौर बंगले के साइड में इन्होंने एक और प्लॉट पे कब्जा करा,
10,000 स्क्वायर फीट पे, जो कि करबला के ऊपर है, महापौर बंगले के पीछे, तो उस पर भी कार्रवाई की जाए। रात ही रात पूरे पेड़ काटे गए, पूरा शेड डाल दिया उन्होंने वहाँ पे, तो अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं चाहता हूँ आला अधिकारियों से जल्द इस पर कार्रवाई की जाएंगे जो इन्होंने कब्जे करें, और आइंदा के बाद ये दूसरों के प्रॉपर्टीज़ पे, दूसरों के बिजनेस पे आरोप नहीं लगाएंगे जब इन पे कार्रवाई हुई। कि कोरोना जैसी महामारी आई, इस भीषण संकट के दौर में कुछ इस तरह के वीडियो वायरल हुए थे, अखबारों में भी मेरी नज़र पड़ी कि आपने ना जो भूखे थे, प्यासे थे, मजबूर थे, उन तक आपने ना उनके लिए कम्युनिटी किचन आपने स्टार्ट करा और उन तक आपने जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो पहुंचाई। तो उस संदर्भ में आप बताइए कि आपने वो काम करा, आपने लोगों के साझा प्रयास से, साझा कंट्रीब्यूशन से करा, या आपने स्वयं जितनी आपकी गुंजाइश हो सकी वो आपका खुद का प्रयास था? मेरे वालिद साहब का शादी हॉल है जी, गुलबाग शादी हॉल, शायद आप जानती हैं। जी जी। तो वहाँ से मैंने किचन स्टार्ट करा। पहले हमने किचन स्टार्ट करा 400-500 लोगों से स्टार्ट करा, मतलब 400-500 लोगों के पैकेट्स किचन से जाए। जब हमें लगा थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे देना है वार्ड में, तो हमने 2000 पैकेट से शुरुआत कर दी फिर हमने प्रतिदिन। हाँ, डेली 2000 पैकेट डेली खाने के हमारे शादी हॉल के किचन से यहाँ से जाते थे बच्चे। और ये मैंने खुद अपनी निधि से करा, किसी का सपोर्ट नहीं करा, मैंने खुद ही निधि से करा। और पूरे वार्ड में, वार्ड के बाहर भी 7 नंबर वार्ड भी है, 8 भी है, 9 भी है। तो इन तीनों चारों जगह पे मैंने अपनी गाड़ी में लगाई और मेरी पूरी टीम लगी, और 3 लोगों ने लड़कों ने पूरा खाना डिस्ट्रीब्यूट करा। तो हमने लगभग ये शायद 1.5 साल पुरानी बात हो गई, 2 महीने हमने शायद किचन चलाया है। जी जी। ये हुआ। तो आपने इसमें जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन करा, तो ये आपने आपके जो टीम थी वो साझा प्रयास था, या आपने अपनी तरफ से जो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन में जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल खर्चे आते हैं, आपने अपनी गुंजाइश के अनुसार करा? ये मेरी खुद की निधि थी, खुद की निधि, मैंने खुद निधि से अपने कराई और किसी से कोई जी कुछ नहीं करा जी। और पूरा अपना खुद का, मेरा वालिद साहब का, मेरा, हम लोगों का, हम लोगों ने पूरा ये सपोर्ट करा जी। और क्योंकि हम लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, गरीब बेचारे भूखे सोए। और खानुआ जो है, पहले मेरा ये परिवार है खानुआ, उसके बाद में पड़ोसी हैं। तो खानुआ शुरू से मेरे दादा के टाइम से, तो हम लोग किसी को परेशान नहीं देखते हैं। तो ये बात भी इसलिए पुराने लोग भी हैं, पुराने घर भी हम लोगों का यहाँ, तो इसलिए हमने शुरुआत करी और खुद की निधि से करी। फाइज जी, जैसे भविष्य में जो आपका विवाद चल रहा है, जो आपके विरोधी हैं, उनसे अगर समझौते की गुंजाइश बनती है, तो उस बारे में आपका क्या स्टेप रहेगा? देखिए गौर भाई, मेरा तो कोई विवाद नहीं है उनसे, उन्हीं का विवाद है मुझसे। मुझसे वो 25 साल बड़े हैं। जी जी। उनके सामने मैं छोटा सा उनके भाई की तरह हूँ, और मेरी कोई लड़ाई नहीं, लड़ाई तो उन्हीं की है मुझसे। तो मेरी तो कोई से कहीं तक तो माफ़ करने की वही नहीं है, वही पर्सन लड़ाई लड़ते हैं मुझसे। मेरा तो कोई लड़ाई करने का ना मूड है, ना मुझे लड़ाई लड़ना, मुझे तो वार्ड में समाज सेवी करना। तो उन्हीं की लड़ाई है, पर्सनल हर चीज़ में वही लेके जाते हैं, ईगो लड़ाई। वो राजनीतिक लड़ाई नहीं करते असल में, क्योंकि उनको राजनीति करना आती नहीं है। अगर उनको राजनीति करना आती तो हमारे वार्ड को चमन कर देते हैं, और सिर्फ ये ईगो की लड़ाई लड़ते हैं मुझसे, और ये ईगो की लड़ाई लड़ना है, मेरी कोई लड़ाई नहीं है। ये आपने देखा यहाँ पे शिष्य गुरु को चुनौती देता नजर आए तो काफी दिलचस्प मुकाबला हो जाता है। शिष्य हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि फाइज शिष्य की भूमिका में है, और जब विगत नगर निगम चुनाव में मोहम्मद सऊद चुनाव लड़ रहे थे तो फाइज उनके साथ थे और फाइज उनके लिए जनता से समर्थन मांग रहे थे। अब नई स्थिति नजर आ रही है
जो निश्चित रूप से चुनाव को काफी रोचक बनाती है। इस सब के बीच एक दिलचस्प चीज जो निकल के आती है, दिलचस्प समीकरण ये निकल के आता है कि वार्ड 8 की जनता को एक नया युवा चेहरा मिलता है और इस विवाद के बीच में से फैज हसन के रूप में एक नई किरण का उदय होता है जो जनता के बीच अपना समर्थन मांगेगा। अब ये जनता के ऊपर है कि वह अपने युवा चेहरे पर कितना विश्वास जताती है या जो उनके पूर्व पार्षद रहे हैं वो उन पर विश्वास जताती है। कुल मिलाकर यहाँ पर फैज हसन ने अपनी बात को बेबाकी से रखा। उन पर जो आरोप लगे उन्होंने हर आरोप का सफाई दी, उन्होंने हर आरोप को गलत बताया, उन्होंने न्याय में भरोसा जताया, उन्होंने हर चीज में ये कहा कि मेरा अपनी तरफ से किसी से कोई लड़ाई नहीं है, मेरा विवाद नहीं है। और उसके पश्चात भी अगर मुझसे कहा जाएगा, मेरे बड़े कहेंगे, तो मैं कंप्रोमाइज करने को तैयार हूँ, गले मिलने को तैयार हूँ। अब यहाँ पे वार्ड नंबर 8 का चुनाव नगर निगम चुनाव की पूर्व बेला पर रोचक स्थिति में पहुंचता जा रहा है, जहां जनता के समक्ष एक युवा चेहरा होगा और वे आपके समक्ष न्याय की दरकार करेगा। कैमरा पर्सन हितेश जोया, सहयोगी अनुराग अग्रवाल के साथ गुहार खान, खबर लाइव।